अब बढ़ते हैं अपनी अगली बहस की ओर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के बेहद ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने का मकसद उन्हें समझ नहीं आया। ये तो यहां तक कह गए कि फांसी की सजा अफजल गुरु को दी ही नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठता है। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 Okay. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जम्मू रैली में नाम लिए बिना उमर और अलगाववादी कंपनी को आज घेरा। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावी मौसम में उमर अब्दुल्ला के बयान की निंदा होनी चाहिए। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 वापस ले आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना ही गलत था। तो अड़ी पर सीधा सवाल यह है कि क्या वोट के लिए न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाना सही है, और क्या अलगाववादी वोट लुभाने के लिए उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है? सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अहमद अयाज कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और सनम शाह कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। सनम शाह, ये बताइए कि अफजल गुरु को नहीं फांसी देनी चाहिए थी, ये उमर अब्दुल्ला ने इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें अब एक अलगाववादी वोट चाहिए कश्मीर में। मैडम देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमें 6 साल के बाद, काफी टाइम के बाद जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली चुनाव हो रहे हैं, बट मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। अमित शाह जी ने अपनी रैली पे कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को छोड़िए, अभी आप ये बताइए कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। इस बात का औचित्य अब 2024 में कहां से बनता है? मतलब जो आदमी को फांसी दे दी, खत्म हो गया पूरा मामला, अब 2024 में दोबारा उसके जिन को बोतल से क्यों निकाला जा रहा है? मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पे तंज कसना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड देखना मैडम, ये कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, तंज छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि अफजल गुरु अपनी कब्र में बैठे हुए हैं, आप उनको 2024 के चुनाव में वापस जिंदा क्यों करना चाहते हैं? मैम आप ये सुने मेरी बात, ये पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैडम मुझे ये बात बताओ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसा मुद्दा बीजेपी को मिल गया, क्यों मिल गया? मैडम लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को गुमराह करके, लोगों के वोट हासिल करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, जब अफजल गुरु जी को फांसी हुई तब जनाब रैली सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी थी? आप पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बट ये मैं कहना चाहता हूं मैडम जी,
अमित शाह जी को लद्दाख की बात करनी चाहिए थी। मैडम चाइना ने कितना कब्जा लद्दाख के अंदर कर दिया है। मैडम सर बात जम्मू तो बहुत कश्मीर होनी के अंदर चाहिए इनका थी, कमिटमेंट था। बात तो उमर अब्दुल्ला भी कर सकते थे, बेरोजगारी की, बिजनेसेस की, उल्टा उन्हें याद आए अफजल गुरु। मैं अपने दर्शकों को थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहती हूँ, थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहती हूँ। हुआ क्या कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें एक अलगाववादी इंजीनियर राशिद जो कि अभी जेल में है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बारामूला से हरा दिया था। अब विधानसभा का चुनाव उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे हैं। एक सीट है गांदरबल और दूसरी सीट है बडगाम। और गांदरबल में एक बार फिर से एक अलगाववादी का सामना करेंगे उमर अब्दुल्ला, जो कि है सर्जन बरकती। ये भी इस वक्त जेल में है। तो क्या सर्जन बरकती के वोटर्स को लुभाने के लिए शहजाद पूनावाला अब ये दिन हमें देखने पड़े हैं कि एक आतंकवादी की हिमायत कर रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम के नेता? मैडम आई कंट्राडिक्ट। मैं अरे सर, आपका नाम शहजाद पूनावाला है, ये तो जिसका नाम है शहजाद पूनावाला, उसको आप कम से कम एक जवाब तो देने दीजिए। आपने तंज भी कस लिया, आपने पाकिस्तान की भी बात कर ली। चलिए, शहजाद पूनावाला। आप कैसे उसको अलगाववादी कह सकते हैं मैडम? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मैं अलगाववादी कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि वो जेल में है आदमी। नहीं लड़ रहा मैडम। उसके खिलाफ इल्जाम है कि बुरहान वानी की एनकाउंटर के बाद वो कश्मीर की सड़कों पर जुलूस निकाल रहा था। चलिए सर, अब ये चर्चा जो है आप एनआईए से कीजिए कि उसको अलगाववादी क्यों बोल दिया, उस पर केस क्यों कर दिया। शहजाद पूनावाला एक एक करके प्लीज। शहजाद पूनावाला, इलेक्शन लड़ता है, शहजाद पूनावाला, मैडम। शहजाद पूनावाला।